जय जिनेंद्र। भाद्रपद का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने को पवित्र क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी महीने के अंदर 16 कारण पर्व हैं और इसके ही अंत में जो है 10 लक्षण पर्व भी मनाए जाते हैं। अब 16 कारण जो पर्व ये मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम में से अधिकांश लोग जो कि मतलब अपन ये कहेंगे कि जो यंग जनरेशन है उनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये 16 कारण क्या हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को ही समझ रहे हैं। देखिए, भावनाएं होती हैं, जो जीव है वो जीव तो अमूर्तिक है, तो वो क्या करता है, वो भावनाएं ही करता है ना। तो भावनाएं दो तरह की होती हैं, या तो कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिनको करने से पाप बंद होता है, और कुछ ऐसी प्रशस्त भावनाएं होती है जिनको करने से न केवल पुण्य बंद होता है बल्कि मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो सकती है। ठीक है, तो भावनाएं जो करी जा रही हैं वो उसमें मतलब कि 16 कारण भावनाएं, अभी आज हम इसको डिस्कस करेंगे। 16 कारण भावनाएं क्या होती हैं? ये वे प्रशस्त भावनाएं हैं जिसको कि कर्म भूमि का जीव जो है वो भाता है, मतलब कि मनुष्य पर्याय में ही इनको भाई जाती है। ठीक है, तो जब इसको जीव भाता है तो उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यूँ तो आप ये कहिए कि जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं वो सब संसार का कारण है, लेकिन नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से ये तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जिसका कि बंद होने पर जीव जो है आत्म कल्याण तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो अन्य जीवों का कल्याण भी करता है। इसलिए ये बहुत ही प्रशस्त भावना है और प्रशस्त प्रकृति का बंध कराती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इस प्रकृति का बंध कब करा जाता है। देखिए, ये जो तीर्थंकर प्रकृति है इसका बंध के लिए एक विशेष चीज़ रिक्वायर्ड है, मतलब कि या तो ये केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया जाता है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि केवल केवली भगवान और श्रुत केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक जीव कर सकता है? वो इसलिए क्योंकि जीव के जो विशुद्ध परिणाम उनके सानिध्य में होते हैं, ऐसे विशुद्ध परिणाम उसके कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में। अब हम जो है हम ये समझते हैं कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली ये जो 16 कारण भावनाएं हैं ये कौन कौन सी है ना। अब आज हम इनको क्रमशः धीरे धीरे शॉर्ट में इन सभी भावनाओं को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है दर्शन विशुद्धि भावना। ठीक है, दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर क्या होता है कि जीव को अपने मतलब कि मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, इसका दृढ़ श्रद्धान होता है, और उस दृढ़ श्रद्धान को और कैसे स्ट्रॉन्ग करे उसमें वो निरंतर लगा रहता है। उसकी भावना यही रहती है कि मेरा जो ये श्रद्धान है वो और शुद्ध कैसे हो, वो इसी में ही लगा रहता है। और जो भी चीज़ें उसकी इन भावनाओं को अशुद्ध करने में सहायक है, मतलब उसके इस श्रद्धान को डिगाने में सहायक है, उन सब से वो अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि ये भावनाएं, ये जो वो करने की कोशिश कर रहा है उसको वो एक बार में करा और फिर विषयों में लग गया, ऐसा नहीं है। वो पूरा दिन उसका जो इंटेंशन है वो इसी में ही लगा रहता है कि कैसे मैं अपने श्रद्धान को और दृढ़ करूं, है ना। और इस भावना के साथ साथ वो विश्व कल्याण की भी भावना को भाता है। विश्व के समस्त जीवों का कैसे कल्याण हो, इस भावना के साथ को भी इसमें ही इसी भावना में जोड़कर रखता है। तो ये जो है यह कहलाती है दर्शन विशुद्धि भावना। मतलब वो ये कोशिश में है कि मेरा श्रद्धान और स्ट्रॉन्ग हो, और जो शंकादि दोष हैं, है ना, और जो मद हैं, और जो 3 मूर्ताएं हैं, जो 6 अनायतन हैं, उन सब दोषों से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, ये है दर्शन विशुद्धि भावना।
ठीक है। अब आते हैं हम विनय संपन्नता, दूसरी भावना का नाम है विनय संपन्नता। तो विनय किसकी करता है? वो जीव, क्योंकि उसको अपनी आत्मा का दृढ़ श्रद्धान है, तो वो उन सभी जीवों की विनय करने की कोशिश करता है जो कि अपनी आत्मा के श्रद्धान में, ज्ञान में और आचरण में लगे हुए हैं। ठीक है। तो वो जो है जितने भी देवशास्त्र गुरु हैं हमारे, और भी जो भी इस मार्ग में लगे हुए हैं, उन सबकी विनय करता है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि वो अपनी आत्मा की भी विनय करता है। निश्चय न्याय की दृष्टि से यदि हम देखें तो वो इस भावना के दौरान अपनी आत्मा की भी विनय करता है। वो ऐसे समस्त कर्मों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है जो कि आत्मा को पतित करे। ठीक है। वो कषायों से अपने आप को दूर रखता है, वो 5 पापों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। इस तरह से वो अपनी आत्मा की भी विनय करता है। ठीक है। तीसरा जो भावना आती है वो आती है शील व्रतेष्णतिचार, है ना। मतलब शील और व्रतों को धारण करता है। वो शील और व्रत को क्यों धारण करता है? क्योंकि वो जानता है कि इन व्रतों को धारण किए बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। तो इसलिए जो भी वो व्रतों को धारण करता है वो इस प्रयत्न में रहता है कि इन व्रतों में कोई दोष न लगे, है ना, उसके शील में कोई दोष ना आए। तो व्रत कौन कौन से? यदि वो गृहस्थ अवस्था में है तो वो 5 अनुव्रतों को धारण करता है, 3 गुण व्रतों को धारण करता है और 4 शिक्षा व्रतों को धारण करता है। और यदि मुनि अवस्था में है तो वो अपने 5 महाव्रत और 3 समितियों का बिल्कुल निरतिचार, मतलब उसमें कोई दोष न लगे, इस तरह से पालन करता है। ठीक है। अब हम आते हैं चौथी भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्ण विचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। मतलब कि वो अपना अधिक से, जीव का स्वभाव हमने समझा था कि उपयोग ही जीव का स्वभाव है, तो वो अपने उपयोग को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने में लगाता है। क्योंकि ज्ञान अर्जन करने से, अपनी आत्मा का ज्ञान पाने से आत्मा प्रबल होती है। दूसरी ओर यदि हम सांसारिक चीज़ों का ज्ञान करेंगे तो आत्मा जो है वो पतित होती है। तो इसलिए उसका अधिक से अधिक जो है एफर्ट वो ज्ञानोपयोग में लगता है। वो ज्ञानोपयोग कौन सा? जो कि आत्मा को प्रशस्त बनाए। ठीक है। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ठीक। फिर उसके बाद में आता है संवेग भावना। संवेग भावना क्या कहलाती है? कि इसके अंदर जीव जो है वो संसार और संसार की जितनी भी भोग सामग्री है उनसे दूर हटके उसको धर्म और धर्म के फल में रुचि रखता है ना। वो जीव धर्म और धर्म के फल में रुचि रखता है बजाय कि सांसारिक चीज़ों में। वो सांसारिक चीज़ों से तो दूर भागता है। जैसे कि आप ये सोचिए कि एक कमरा है जिसके अंदर फुल सुख सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी गई हैं, एसी भी लगा हुआ है, कंफर्टेबल बेड है और सोफ़ा और सब कुछ प्रोवाइडेड है आपके लिए। लेकिन ये आप जैसे ही उस कमरे में घुसते हैं और आपको ये बता दिया जाए कि इस कमरे में सर्प है, तो क्या आप उसको भोग पाएंगे? तो इसी तरह से जो जीव इन 16 कारण भावनाओं को भा रहा है, तो वो संसार के समस्त भोग वैभव को इसी तरह से डर डर के उनसे डरता है। वो धर्म और धर्म के फल में रुचि रखता है पर संसार और संसार के भोगों में डर रखता है। यह कहलाती है संवेग भावना। ठीक है। तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्ण विचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग। फिर आता है शक्ति तस त्याग, है ना। वो त्याग करने की कोशिश करता है। जितनी भी चीज़ें उसके पास है उसे मालूम है कि ये पौद्गलिक चीज़ें हैं, इन पौद्गलिक चीज़ों से मेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, तो वो यथासंभव यथाशक्ति जो है इनमें से त्याग करने की कोशिश करता है। त्याग यानी कि दान देने की कोशिश करेगा या उन चीज़ों से ममत्व परिणाम को हटाने की कोशिश करता है। ठीक है। शक्तितस त्याग। फिर आता है शक्तितस तप, कि जो जीव इन 16 कारण भावनाओं को भा रहा है वो अपने शक्ति के अकॉर्डिंग तप करने की भी कोशिश करता है। तप 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, उन तपों को तपता है ना। तो वो उसमें अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक शय्यासन, काय क्लेश, है ना, ये सारे बाह्य तप भी करता है। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये जो अंतरंग तप है इनको भी तपता है। ठीक है। तो उसका यही प्रयत्न रहता है कि मैं अधिक से अधिक तप में संलग्न रहूं, क्योंकि उसे मालूम है कि तप करे बिना आत्मा से कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। ठीक है। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। फिर आता है साधु समाधि।
यदि किसी कोई रत्नत्रय को धारण करने वाले जो साधु महात्मा हैं, यदि उनका संलेखना का अवसर आया है तो वो उसमें पूरा सहयोग देने की कोशिश करता है। वो ये जानता है कि इस अंतिम समय में जिन साधु के जीवन में जो अंतिम समय है उसका विशेष महत्व होता है, वो अपने पूरे जीवन की तैयारी इस अंतिम समय के लिए ही करते हैं। तो उसको जान करके जैसे ही उनका यदि अंतिम समय है, चल रहा है, तो वो उनमें उसका अपना पूरा सहयोग देता है। ठीक है, ये कहलाता है साधु समाधि। फिर आता है वैयावृत्तिकरण भावना। वैयावृत्ति की भावना रखता है साधु जितने भी जो कि रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, उनको उनका किस तरह से वो उनकी सेवा शुश्रूषा कर सके उसमें संलग्न रहता है। उनका यदि बीमार है तो उनकी औषधि आदि दवा आदि करके वो उनकी वैयावृत्ति करता है ना। उससे जिस तरह से बन पड़े वो उनकी सेवा करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आत्मा की विशुद्धि के रास्ते में चल रहे हैं, है ना। तो वो उनकी अधिक से अधिक वैयावृत्ति करता है। ठीक है, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरहंत भक्ति। अरहंत भक्ति तो वह मतलब उसका मन जो है वो अरहंत भक्ति में बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अरहंत परमेष्ठी वे हैं जिन्होंने कि जीव को शुद्ध कर लिया है, पूर्णतः शुद्ध कर लिया है, और वो ही मेरे लिए सहायक होंगे कि मैं भी उनके बताए हुए रास्ते पे चल के उन्हीं के समान शुद्ध हो जाऊं। तो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वो अरहंत भक्ति बहुत अच्छे से मन लगा के करता है। ठीक है, अरहंत भक्ति। फिर आचार्य भक्ति। आचार्य परमेष्ठी की भी वो बहुत अच्छे से भक्ति करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि आचार्य परमेष्ठी जो है 36 गुणों को धारण करने वाले हैं, वो भी आत्मशुद्धि करने के रास्ते में चल रहे हैं। वो भी योग्य जीवों को जो है दीक्षा देकर उनका कल्याण करते हैं। तो वो जो है आचार्य भक्ति में तन मन धन से सहयोग करता है। ठीक है, आचार्य भक्ति हो गई। फिर आता है बहुश्रुत भक्ति। वो उपाध्याय परमेष्ठी की भी बहुत भक्ति करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं, और वो ज्ञान सभी जीवों को निष्प्रह रूप से सबको ज्ञान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। तो इसलिए वो उनकी भी बहुत अच्छे से भक्ति करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति यानी जिनवाणी की भी भक्ति करता है। जिनवाणी की भक्ति करने से उसे मालूम है कि इसी के द्वारा ही मुझे अपने आत्मज्ञान होगा, जो कि मुझे प्रशस्त बल देगा आत्म कल्याण के लिए। ठीक है, तो ये आ गया प्रवचन भक्ति। फिर आता है आवश्यक अपरिहाणी, यानी कि वो अपने आवश्यकों को पालन करने में बिल्कुल अल्टीमेट लगा हुआ रहता है। वो ये कोशिश में रहता है कि मेरे आवश्यकों में कोई कमी ना आए। आवश्यक कौन से हैं? यदि वो गृहस्थ है तो उसके 6 आवश्यक बताए गए हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और यदि वह साधु है तो वो अपने हिसाब से 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। ठीक है, वो ये जानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ में से कि धर्म पुरुषार्थ को महत्ता देनी है, और इसके लिए वो अपने आवश्यकों का पालन करने में रंच मात्र भी पीछे नहीं हटता है। ठीक है, फिर आवश्यक अपरिहाणी। फिर आता है मार्ग प्रभावना, यानी कि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग है उसकी प्रशस्त प्रभावना करने में भी वो पीछे नहीं रहता है। वो प्रभावना चाहे से वो दान के माध्यम से करे, चाहे से तप आदि के माध्यम से करे, वो प्रभावना करने में पीछे नहीं हटता है। ठीक है, क्योंकि उसे मालूम है कि सच्चा मार्ग तो यही है, जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया मार्ग ही सच्चा मार्ग है, इसलिए वो उसकी प्रभावना में पूर्ण रूप से सहयोग देता है। मार्ग प्रभावना। फिर आता है प्रवचन वत्सलत्व, यानी कि जो हमारे सहधर्मी हैं, जो कि हमारी ही धर्म के जो लोग हैं और भी जने हैं, उनके प्रति वो वात्सल्य भाव रखता है। जैसे कि गाय अपने बछड़े से निस्वार्थ प्रेम करती है, ऐसे ही 16 कारण भावना भाने वाला यह जीव जो है उनके साथ भी अन्य सभी जीव जो अपने साधर्मी भाई हैं उनके साथ में निस्वार्थ प्रेम की भावना रखता है। तो ये है हमारी 16 कारण
कारण भावनाएं, वे प्रशस्त भावनाएं जो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने में सहयोगी है। इन सभी भावनाओं में से सबसे अच्छी भावना जो कि सबसे रिक्वायर्ड भावना है वो है दर्शन विशुद्धि भावना। जब तक आपका श्रद्धान ही सही नहीं होगा, जब तक आपको पूर्ण रूप से श्रद्धान ही नहीं होगा, तो ये सारी भावनाएं तो आ ही नहीं पाएंगी। यदि आपके पास आप और दूसरी भावनाएं सब भा रहे हैं लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है तो आपकी सब भावनाएं बेकार हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है दर्शन विशुद्धि भावना की। जो और जब दर्शन विशुद्धि भावना है और उसके साथ में आपके साथ में केवल 2-4 ही और भावनाएं एडेड हैं तो भी चलेगा, तो भी आपके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे आपको यदि दृढ़ श्रद्धा है जिनेंद्र भगवान के मार्ग पे, तो ऑफकोर्स आप अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, मार्ग प्रभावना, ये तो सब ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपके आचरण में झलकने लगेगा। तो इसलिए ये सभी 16 कारण भावनाएं हैं जो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने में सहायक हैं। अब आप ये कहेंगे कि जब आज के पंचम काल में जो है न तो केवली भगवान है और न ही श्रुत केवली हैं, तो हम इन भावनाओं को क्यों भाएं? ठीक है, ये प्रश्न उठ सकता है। तो अगर हम इन भावनाओं को अभी भाते हैं, यदि हम इनको भाएंगे तो इन भावनाओं में इतनी कैपेसिटी है, इतनी एनर्जी है कि ये हमारे पाप कर्मों का क्षय कर देंगे, है ना। ये जो जितने भी हमारे जो कर्म हमारे साथ लगे हुए हैं, यदि हम इन भावनाओं को फिर भी भाएंगे तो ये हमारे कर्मों को निर्जरित करने में सहयोगी होंगी। ये हमको आत्म बल प्रदान करेंगी, हमारी आत्मा को इतना बल देगी कि वह मोक्ष मार्ग की ओर जा सके, बढ़ सके, और हो सकता है कि आगे के भवों में 2-4 भवों में या कम समय में ही हम जो है मोक्ष मार्ग को अर्जित कर सकें। तो ये सब भावनाएं हमको परंपरा से मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्रदान करने में सहकारी होंगी। तो आप जो है इन पर्व के दिनों में अब हमको क्या करना है, हमको जैसे कि ये पर्व जो हैं ये चालू होते हैं भाद्रपद कृष्णा एकम से लेके आश्विन कृष्णा एकम तक। ठीक है, तो लगभग 1 महीने तक ये चलते हैं। और भावनाएं कितनी हैं? भावनाएं 16 हैं। दिन कितने हैं? 32 हैं। तो 2-2 दिन एक भावना को दीजिए, है ना। 2 दिन एक भावना को दीजिए, और उन दिनों में जैसे कि पहले के 2 दिन हैं तो आप दर्शन विशुद्धि भावना की माला फेरिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में चिंतन करिए, उसके बारे में ध्यान करिए। उन जीवों ने, किन किन जीवों ने इनको अटेन किया है उनके बारे में सोचिए, प्लस साथ में इन्हीं भावनाओं के साथ में विश्व कल्याण की भावना को भी भाइए। तो इन सब भावनाओं को समझकर और हम जो है इन्हीं भावनाओं को प्रशस्त रूप से भा करके और अपने लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। जय जिनेंद्र।